चैप्टर 1 आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे अट्रैक्ट करता है। हमारी लाइफ में ब्रेन की भूमिका बेहद इम्पोर्टेंट होती है। यह न केवल हमें सर्वाइवल करने में मदद करता है बल्कि थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग क्षमता को भी प्रभावित करता है। हमारे एंसेस्टर्स को सर्वाइवल के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। इन्हीं संघर्षों के दौरान उनका ब्रेन खतरों को जल्दी पहचानने और उससे बचने के लिए अलर्ट रहने की हैबिट विकसित कर चुका था। यह ट्रेट आज का भी हमारे माइंडसेट में बनी हुई है, जिससे हम संभावित खतरों को डिटेक्ट करने और उनसे डील करने में सक्षम हो पाते हैं। हमारा ब्रेन ज़्यादातर नेगेटिव थिंग्स पर भरोसा करता है और मानता है कि कुछ बैड हो सकता है। यह सब फियर ऑफ रिजेक्शंस की वजह से होता है। लोग रिजेक्शंस के डर से कई बार न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाने से पीछे हट जाते हैं। इसी तरह की थिंकिंग पैटर्न के कारण वे नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज़ के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा। अगर आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अपनाते हैं तो आप अननेसेसरी वरीज और नेगेटिव थॉट्स से बच सकते हैं, जिससे आपका माइंडसेट और भी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमाइटिक बनता है। हमारे ब्रेन का सबसे पहला काम हमें सिक्योर रखना होता है, लेकिन हैप्पीनेस और सेफ्टी को महसूस करने के लिए आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण काम डोपामाइन रिलीज करना है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज में फैलकर हमें प्लेजर एंड हैप्पीनेस का अनुभव कराता है। यह तब रिलीज होता है जब हम गैम्बलिंग, लव मेकिंग, डिलाइजर फूड खाने या एक्सरसाइज करने जैसी रिवार्डिंग एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। आजकल लोग इन चीज़ों की एडिक्शन में फंस गए हैं, जिससे वे नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन रियल हैप्पीनेस पाने और नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा और अपनी एडिक्शन से छुटकारा पाना होगा। स्टेप 2 ओवरकम हार्मफुल एडिक्शन। स्टेप बाय स्टेप एडिक्शन को कैसे ख़त्म करें जानते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई योर एडिक्शंस। उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि पॉर्न, सिगरेट्स, अल्कोहल, एक्सेसिव सोशल मीडिया, जंक फूड आदि। नंबर 2, टेक नेसेसरी एडिक्शंस। इन्हें दूर करने के लिए स्मॉल बट कंसिस्टेंट स्टेप्स लें, जैसे कि हेल्दी अल्टरनेटिव अपनाएं। इसमें दोस्तों एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रोडक्टिविटी हॉबीज़ को अपनाएं। सेल्फ कंट्रोल टेक्निक्स सीखें, जैसे कि डोपामाइन डिटॉक्स, हैबिट ट्रैकिंग। सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोडक्टिविटी। अपने आप को गुड फ्रेंड्स, बुक्स, मोटिवेशनल कंटेंट के बीच रखें। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन अपनाते हैं तो नेगेटिविटी खुद ब खुद दूर हो जाती है और आप एक बेटर एंड हैप्पियर लाइफ की ओर बढ़ते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके इमोशंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और आपको पूरी तरह हैप्पी महसूस करने से रोकता है। अब आइए ईगो के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आपकी इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इंतज़ार करिए दोस्तों चैप्टर 2 का। थैंक यू।